वेलकम टू बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज की वीडियो में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे हम आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। क्या टॉपिक स्टार्ट करेंगे? संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो आप टॉपिक देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। तो हम जैसे मैंने आपको 80 क्लास कराई थी, तो अब हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। और सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम जैसे टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, इस टॉपिक से हम आपको परिचित कराएंगे और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, हम कुछ पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपको कराएंगे, समझिए। और सेशन को अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या है पॉइंट? जो टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट है, समझिए। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। किस पार्टी ने की थी? स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार वर्ष 1935 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। नेक्स्ट, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 कितनी? 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। 296 सीटों ब्रिटिश भारत के आवंटित में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। नेक्स्ट, देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नेक्स्ट, राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। नेक्स्ट, यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। नेक्स्ट, 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा की स्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को
2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट, इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। उनके नाम इस प्रकार हैं: विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन और बेगम एजाज रसूल और एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन। नेक्स्ट, ग्रेनवेल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। नेक्स्ट, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के पांच प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन की बात, और ये क्वेश्चन आपको निश्चित ही समझ में आएंगे। आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में। देखिए क्या है क्वेश्चन: एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। अब ये जो क्वेश्चन है 2008 में क्वेश्चन आया, 2008 में क्वेश्चन आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो क्या दिए हमें: साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। अभी जैसे मैंने आपको टॉपिक से पॉइंट क्यों कराए हैं उसमें ही आंसर है। तो कौन सा हमारा क्वेश्चन का आंसर है? सी। क्या है? सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। क्या है? क्रिप्स मिशन द्वारा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट के जरिए आप जरूर कमेंट लिखें, तो बताएं। तो इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। समझिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। ये पॉइंट आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति और 15 लाख व्यक्ति। अब इस क्वेश्चन का आंसर है क्या है? 10 लाख व्यक्ति। ये आपको समझ में आया। ये 2003 में क्वेश्चन, 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ सकते हैं। समझिए, कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था?
इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। अब ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, ये 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। क्या है? ए। क्या है? विलियम वुड। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? विलियम वुड। अब इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए और आपको निश्चित ही समझ में आएगा। देखिए समझिए क्या है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड, क्या है? इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ये आपको पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो और लगा तो आप जरूर लाइक करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय संविधान का गठन किया गया था। क्वेश्चन अच्छा है। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है और 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या देंगे? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, नेक्स्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्या है? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक, क्या है? भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। यह आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन समझ लीजिए। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है 1995 में क्वेश्चन आया। अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी समझिए, आपको निश्चित ही समझ में आएंगे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 7। देखिए कथन और कारण। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। नेक्स्ट, बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। अब ये जो क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए
ये क्वेश्चन है तो 2007 में क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ लीजिए क्या है, सी। कथन सही है पर कारण गलत है, जो कारण है ना वो गलत है। अब आप इस क्वेश्चन से पॉइंट भी समझ लीजिए, क्यों ऐसा क्यों है, समझिए आप। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो, क्या है, लिनलिथगो के स्थान पर विस्काउंट वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संविधान गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में और सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। अब ये जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। स्वराज पार्टी ने 1934 में। और इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। देखिए, मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने अंत निर्णय में के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। ये पॉइंट आपको समझ में आए। और 9 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। ये 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ऑप्शन क्या दिए हमें? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। नेक्स्ट, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। नेक्स्ट, वह बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समितियों का माध्यम से कार्य किया। और इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए कि आप बन सकते हैं। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन में से कथन सही है? अब देखिए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। नेक्स्ट, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। 10 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? ए और डी। क्या सही है? ए और डी सही है नंबर। देखिए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी
और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी समझिए। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो सेशन आज अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की वीडियो का टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था हमारा पॉलिटी से वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट के जरिए आप बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद ही मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइबर करेंगे तो एक बराबर में एक बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में पॉलिटी से वीडियो मिलती रहे। बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।